हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आज का लेक्चर स्टार्ट करें। चलिए, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पे। और अभी तक आपको आई होप जितना किया होगा वो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, और उसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा था होमवर्क लास्ट लेक्चर का। इसमें क्या बोला गया था? नंबर ऑफ डिजिट्स। अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? ये नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे, अगर नंबर लेस देन 1 होता है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल देखेंगे। ठीक, तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स देखे जाएंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं पता तो होगा ही। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को कैर लिख रहा हूं, प्लस 1, ये होते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं ना पहले। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है लॉग। निकाल लीजिए इसका पहले, उसमें कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा। बेस 10, 15 आगे आ जाएगा। लॉग ऑफ 6 बेस 10। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं? 15 इंटू लॉग 2 प्लस लॉग 3। अगर मैं बेस ना लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट उसको आप बेस 10 समझ लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बोले थे कि दो बेस हमेशा याद रखिएगा, आसानी होगी। 0.301 प्लस 0.477। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये क्या आ जाएगा? क्या आना चाहिए? ठीक है, कर लीजिए इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करके आएगा 11.52। अब कैरेक्टरिस्टिक मैंने बोला क्या होता है? जो भी लॉग आता है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? उसका लॉग की वैल्यू का जीआईएफ यानी इंटीजर पार्ट क्या होगा? 11.52 का जीआईएफ क्या होगा? 11 आएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे, बताइए बताइए। नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे 12। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये है बच्चों कि 6 की पावर 15 को जो कैलकुलेट करके आएगा ना, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो 12 होंगे। ठीक, अब चलते हैं आज के लेक्चर पे जिसके लिए आज आप यहाँ आए हैं, दैट इज लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। अब लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी का कर्व कैसा होता है। ठीक, तो लॉगरिदमिक लॉग में मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं x बेस a, जिसमें x ग्रेटर देन 0 होता है, a भी ग्रेटर, बेस भी ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन एक लिमिटेशन होती है क्या? कि a जो है वो 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी बेस जो है वो दो प्रकार के पाए जाएंगे। कौन सा? एक बेस जो 1 से 0 के बीच में लाई करेगा, और एक बेस जो 1 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग लॉग के कर्व होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे x चेंज होगा लॉग चेंज होता रहता है। ठीक, तो x जो है देखिए पॉजिटिव है, इसीलिए नेगेटिव x के साइड कोई कर्व नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो ये कर्व जो है लॉग का, ये x एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा y इक्वल टू लॉग एक्स बेस a है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में भी बताया था कि जब x की वैल्यू 1 होती है तो कोई सा भी बेस हो, लॉग क्या होता है? 0 होता है। अब ये जो वाला जो लॉग है ना, ये वाला जो लॉग का कर्व है, ये पता है कौन सा कर्व है? ग्रेटर देन 1 बेस के लिए ये कर्व है। ठीक, एक और चीज इसमें हमें पढ़नी पड़ेगी, वो ये कि मान लीजिए x पे जब ये वैल्यू है तो उसकी वैल्यू आ रही है x1, एक वैल्यू यहाँ पे है, ये क्या है? इसकी वैल्यू है x2। तो x1 पे जब मैं लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ क्या आएगी? लॉग ऑफ x1 बेस a। और जब x2 पे कैलकुलेट करूंगा इसकी वैल्यू तो यहाँ पे क्या आएगी? लॉग ऑफ x2 बेस a। ठीक है ना, समझ में आया इतना? अब क्या हो जाएगा कि अगर x2 इज ग्रेटर देन x1, ध्यान से समझना, अगर x2 इज ग्रेटर देन x1, ये तो पक्की बात है, तो log of x2 base a is greater than log of x1 base a। ठीक, इतना समझ में आया? तो सर ये बात तो सही है, तो इसमें
आप कहना क्या चाहते हो? तो मैं सीधा ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बेस ग्रेटर देन ए वाला लॉग का फंक्शन होता है ना, ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन आप कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे जैसे x बढ़ रहा है log भी y में बढ़ रहा है, y एक्सिस में, यानी log की वैल्यू भी बढ़ रही है जैसे जैसे x बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब दोनों एक साथ बढ़ रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन में x यानी इनपुट अगर कोई इनइक्वालिटी का रिलेशन फॉलो कर रहा है, जैसे कि x2 इज ग्रेटर देन x1, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में जो उसका जो लॉग होगा वो भी वही फॉलो करेगा, यानी log x2 भी log x1 से बड़ा होगा। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेस ग्रेटर देन 1 क्या होता है? ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, जिसमें इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? एक कंक्लूजन, सेम इनइक्वालिटी, सेम इनइक्वालिटी फॉलोज, यानी इनइक्वालिटी क्या होती है? बदलती नहीं है। लेकिन अब आ जाइए यहां पे ये जो कट कर रहा है ये कौन सा बेस है? ये है बेस, ये भी बेस क्या है? बेस है इसका लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। और ये भी कट कहां कर रहा है? ये भी कट कर रहा है 1 पे। ठीक, बट 1 पे क्या होता है? 0। लेकिन यहां पे भी आप देखेंगे कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं जा रही है, लेकिन इस बार ये डाउन जाता हुआ कर्व है। लॉग की दो ही कर्व होती हैं, एक जब बेस ग्रेटर देन 1 हो और एक जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, दोनों ही 1 को इंटरसेक्ट करते हैं। एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जो कि पिछला वाला है, और एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये कौन सा फंक्शन है? ये वाला डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे। ये देखिए, ये x2 है, ये x1 है। तो अगर ये x1 है तो y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? log x1 बेस a। और अगर ये x2 है तो इसकी y एक्सिस पे वैल्यू यहां होगी, वो क्या हो जाएगी? log ऑफ x2 बेस a। तो यहां पे क्या होगा? x2 इज ग्रेटर देन x1, बट log ऑफ x2 आप देख सकते हैं y एक्सिस में इसकी वैल्यू नीचे है, और log ऑफ x1 की वैल्यू क्या है? ऊपर है, तो ये छोटा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस वजह से इसका जो log है वो ऑपोजिट इनइक्वालिटी पलट जाती है log में आके। ये आपको कर्व की वैल्यू से पता चल रहा है साफ। मेरा कहने का मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे है कि x जैसे जैसे बढ़ रहा है y एक्सिस पे जो log की वैल्यू आ रही है वो घटती चली जा रही है। इसलिए कौन सा फंक्शन है? ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है? इसे बोलेंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, उसके बाद और यहां पे क्या लिखेंगे? ऑपोजिट इनइक्वालिटी फॉलोज, ऑपोजिट इनइक्वालिटी फॉलोज। इतना समझ में आ गया? अब अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्लियर है? अब यहाँ पे दोनों को मैंने एक साथ बना दिया। ठीक, जब इनइक्वालिटी पलटेगी कहाँ? डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता करेंगे? जब भी बेस लॉग का 0 से 1 के बीच में हो तो समझ जाइए कि फंक्शन जो ड्रॉ किया जाएगा लॉग का वो डिक्रीजिंग होगा। उसके बाद जब भी बेस ग्रेटर देन 1 हो तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग में क्या होगा? एक बार और रिपीट कर देता हूं, सेम इनइक्वालिटी। इसमें क्या होगा? सेम इनइक्वालिटी। डिक्रीजिंग में क्या होगा? ऑपोजिट इनइक्वालिटी पलट जाएगी, ऑपोजिट इनइक्वालिटी। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम इसके आगे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में भी तो आए कि हो क्या रहा है। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 1 बेस ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये आराम से आप सेम इनइक्वालिटी करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लॉग हट जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, जो अभी तक होता आया है, बस इनइक्वालिटी भी सेम रहेगी लॉग हटने के बाद भी। x माइनस 1 ग्रेटर देन 16, x मस्ट बी ग्रेटर देन 17, यानी x बिलोंग्स टू 17 टू इंफिनिटी। खत्म आंसर। यहाँ पे क्या है?
बेस जो है वो लेस देन 1 है, यानी 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0.3 की पावर 0। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन किसी चीज की पावर 0 इज 1। 1 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0, एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब तो इसमें आप लोग एकदम प्रो हो गए हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने में। क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ 1, ये प्लस माइनस प्लस। वी नीड व्हाट, वी नीड नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यूज कहाँ से मिल रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज मिल रही हैं 0 से 1 के बीच में। आंसर हो जाएगा 0 से 1, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मॉड्यूलस के ऊपर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी खत्म हो गई। एक बार लॉग हटाने के बाद उसमें जो बचता है वो खाली इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी तो हमने बहुत गहराई में कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे बेस क्या है, बेस है ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ क्या होगा, ऑपोजिट इनइक्वालिटी हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा 0.2 की बार 0। अब इसे कैसे सॉल्व करें, x माइनस 3 लेस देन वॉट 1। अब क्या होगा, -1 से लेके x माइनस 3 जो है वो +1 तक जाएगा। इसका मतलब -1 + 3 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। और इसका आंसर आ जाएगा क्या, इसमें इसका आंसर आएगा -2 से 4। ठीक है, आंसर आ जाएगा -2 से नहीं, 2 से 4। 3 इधर जाके ऐड हो जाएगा, 2 होगा। आंसर आ जाएगा इसका 2 से 4। x बिलोंग्स टू 2 to 4। बट ये क्वेश्चन आपको लगता है मैं इतने आसानी से छोड़ दूंगा आपको, क्या ये सही क्वेश्चन है? क्वेश्चन सही है बट आंसर सही है? आंसर सही नहीं है, आंसर में गलती है। गलती क्या है, अब बताता हूँ। गलती ये है कि लॉग के जो अंदर की चीज होती है ना, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर x इक्वल टू 3 हो गया, ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू 3 हो गया तो मॉड x माइनस 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन लॉग के अंदर तो 0 आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, एक गलती और थी, वो ये कि 3 को बच्चा एक्सक्लूड करना भूल गए थे हम। 3 इसके बीच में आएगा ना, बिल्कुल आएगा, तो 3 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो ये फंक्शन उस बीच में डिफाइंड ही नहीं होगा। हमको तो आंसर देना होता है, आंसर में 3 डिफाइंड हो, इसके लिए उसे 3 पे फंक्शन डिफाइंड हो, इसके लिए उसे ऑड वन आउट करना पड़ेगा, यानी आंसर में से हटाना पड़ेगा, और हमने बखूबी हटा दिया। चलिए, तो हमारा ये जो बेसिक क्वेश्चन है लॉग का टॉपिक वो खत्म हो चुका है। अब कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा लॉग पे, और उसका एक अपना अलग लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।